So guys, welcome you all once again. In this video, I will tell you about the next other points of the perfect competition. Starting with no price control. But because before this, I have already discussed in the first video. So let us now understand the next points of perfect competition. तो फोर्थ पॉइंट जो था वो था नो प्राइस कंट्रोल। ठीक है, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म के पास किसी भी तरह का प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो होता है वो प्राइस टेकर होता है, वो प्राइस मेकर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। अगर एक सिंगल बायर या एक कोई सिंगल सेलर प्राइस को चेंज करना चाहे तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे बायर्स और सेलर्स की जो संख्या है, जो नंबरिंग है, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं देयर विल बी अ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसा कि आप जानते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो होते हैं जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं, प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये सब के सब फैक्टर्स भी फ्री होते हैं, इनकी मोबिलिटी फ्री होती है। ये जब चाहे ये फर्म में एंटर कर सकते हैं और ये जब चाहे फर्म से बाहर जा सकते हैं। ये आपको ये फैक्टर आपको इस का एक बहुत बड़ा फीचर देखने को मिलता है परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, इनकी मोबिलिटी फ्री होती है। ठीक है, ये कभी भी इंडस्ट्री से बाहर आ सकते हैं और कभी भी इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है फीचर वो है कॉम्पिटिटर्स फेस कंप्लीट हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। ठीक है, जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो एक हॉरिजॉन्टल कर्व को फेस करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम आपको बताते हैं। देखिए, ये इंडस्ट्री है जो कि पूरे के पूरे आपके उस टोटल फर्म्स की एक पूरी मार्केट है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया था कि अगर मान लीजिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो हर एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को हम पकड़ लेते हैं। ठीक है, टोयोटा कंपनी, महिंद्रा कंपनी, ठीक है, मित्सुबिशी कंपनी, जितनी भी कंपनीज हैं फर्म के तौर पे जो काम कर रही हैं, सारे के सारे फर्म को जब हमने कंबाइन कर लिया तो ये कलेक्टिवली एक इंडस्ट्री बन गया। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री में प्राइस को फिक्स किया जाता है, प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। प्राइस को कैसे डिटरमाइन करते हैं? प्राइस को इंडस्ट्री में डिटरमाइन करने का जो तरीका होता है वो होता है फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। एंड प्राइसेस इज बीइंग फिक्स्ड वेयर द डिमांड कर्व एंड द सप्लाई कर्व विल इंटरसेक्ट विद ईच अदर। यानी जिस पॉइंट पे डिमांड कर्व, डीडी कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उसी पॉइंट पे मार्केट प्राइस फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में डीडी कर्व और एसएस कर्व ई को इंटरसेक्ट करते हैं, ई पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस पॉइंट पे आपकी प्राइस होगी ओपी, क्वांटिटी होगी ओक्यू, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो आपकी जो मार्केट प्राइस फिक्स हो गई वो पॉइंट ई पे होगी। ठीक है, ये इंडस्ट्री का मामला है। अब होता क्या है कि जो इंडिविजुअल फर्म्स है इस प्राइस को ही लेकर के चलते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री ने ऑलरेडी प्राइस को फिक्स कर दिया है और कोई एक इंडिविजुअल फर्म इस प्राइस को चेंज करना चाहे तो नहीं कर सकता है। आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब इसी प्राइस को जब लेके चलेंगे तो देखिए इनका जो डिमांड कर्व होगा वो कैसा होगा। डिमांड कर्व एक परफेक्टली इलास्टिक कर्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जहाँ पे जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है अगर वो कांस्टेंट होता है, वो कब कांस्टेंट होता है? परफेक्ट कंपटीशन के केस में कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो अगर परफेक्ट कंपटीशन के केस में जो मार्केट का प्राइस है कांस्टेंट हो गया, क्योंकि हम चेंज नहीं कर सकते हैं इंडिविजुअली, तो अब एआर जब कांस्टेंट हो गया तो आपकी जो डिमांड कर्व है वो कैसी होगी? परफेक्टली इलास्टिक कर्व होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मींस इट विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी एक्स एक्सिस के ठीक पैरेलल। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होता है, फर्म का एवरेज रेवेन्यू ही मार्जिनल रेवेन्यू बन जाता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और परफेक्ट कंपटीशन में जो आपकी जो फर्म की
डिमांड कर्व होगी वो परफेक्टली इलास्टिक कर्व होगी। और परफेक्टली इलास्टिक कर्व का आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा कि देयर विल बी अ इनफाइनाइट डिमांड एट अ कांस्टेंट प्राइस और अ डेफिनेट प्राइस एंड डिमांड बिकम जीरो विथ अ स्लाइट राइज इन प्राइस। जैसे ही प्राइस को हम थोड़ा भी बढ़ाते हैं, थोड़ा भी इंक्रीज करते हैं, डिमांड जीरो हो जाता है। इस पोजीशन को हम परफेक्टली इलास्टिक पोजीशन बोलते हैं। और ऐसे सिचुएशन में डिमांड का एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि जो भी इसमें फर्म्स होते हैं, जो भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वो एक कंप्लीट हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व को ही फेस करते हैं। इसके अलावा और कोई डिमांड कर्व उनको नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ऐसा होता नहीं है मार्केट में, लेकिन हम इसको आपको बता रहे हैं। ठीक है, लास्ट जो पॉइंट है वो है लॉ ऑफ वन प्राइस ऑपरेटिंग। वही सेम बात है कि यहाँ पे जो लॉ आपको ऑपरेट होगा वो कैसा लॉ ऑपरेट होगा, हर एक फर्म को एक ही प्राइस पे अपना सामान बेचना होगा, उनको प्राइस को चेंज करने का कोई भी अधिकार नहीं होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें साइलेंट होता है, इसमें किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देयर इज अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, देयर इज अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ बायर्स एंड सेलर्स अबाउट द मार्केट। बायर्स को भी और सेलर्स को भी, दोनों को परफेक्ट नॉलेज होता है मार्केट के बारे में। ठीक है, कोई भी आसानी से एक्सप्लॉइट नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट साइलेंट होता है। ठीक है, तो ये सब के सब फीचर्स हैं परफेक्ट कंपटीशन के, जो कि आपको देखने को मिलते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन का, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और उसके बाद हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइसेस कैसे हम फिक्स करते हैं परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट में। ठीक है, सो थैंक यू।